सकता है शराब पी के आ जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं कि वो खड़े हो जाएं। खड़ी नहीं हो सकते? नहीं। मतलब चुप्पे से हिल सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं कि हम शराब पिए हुए। नहीं, इतनी औकात कहाँ है। अगर कह दिए तो आप जान गए कि शराब पिए हुए तो? हमको तो नहीं लगता है कि कोई बड़े से बड़े अधिकारी हों बिहार के अंदर में और वो ये कह दें कि हम पी ली। आज किए मेला है, इस बार माननीय मुख्यमंत्री इसका अलग से बजट दिए हैं, फंड दिए हैं, और जिसमें कि बहुत तरह का टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है। आम जनता के ठहराव बिहार में जितना भी मेला लगता है उसमें सबसे ज्यादा व्यवस्था प्रशासन की ओर से यही रहता है। राजगीर में? हाँ, सोनपुर में भी नहीं, जबकि सोनपुर एशिया का सबसे बड़ा मेला, लेकिन उतना अच्छा नहीं व्यवस्था रहता है जितना अच्छा व्यवस्था यहाँ। हाथ में पहला बार है कि मुख्य सड़क बस स्टैंड से उतरिएगा ये मेले की ओर, तो हर जगह नल जल का व्यवस्था होते हुए, टेंट सिटी का निर्माण होते हुए, मेला के चारों तरफ देखिएगा सरकारी टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, जो कि जिसमें आम जनता का ठहरने का पूरी व्यवस्था और बहुत ज़्यादा सुलभ शौचालय का व्यवस्था कि कहीं पब्लिक को किसी तरह का दिक्कत। हम आ गए हैं राजगीर। जैसा कि आपको पता होगा कि राजगीर में 18 तारीख से मलमास मेला लगने वाला है। अब मेला का तैयारी जो है देखिए पूरे धूमधाम से राजगीर में किया जा रहा है। देखिए चारों जितना भी टेंट पंडाल है, झूला है, थिएटर है, सब कुछ बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक बहुत सा भव्य एक बॉम्बे सम्राट थिएटर बनाया जा रहा है। खासकर युवाओं के लिए थिएटर में बहुत आकर एंजॉय करते हैं, इसलिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि आइए थिएटर के अंदर हम लेके चलते हैं। थिएटर में कितना टिकट चार्ज लगेगा आपको इसमें जाने के लिए, आपके लिए वीआईपी कुर्सी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या जिसके पास पैसा नहीं है वो इसमें देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। खास करके बॉम्बे सम्राट थिएटर में बहुत ही मतलब कि बड़ा थिएटर बनाया जा रहा है। अंदर में दिखाने के प्रयास करेंगे आपको एकदम विशाल भव्य तरह से। अब आइए यहाँ के ऑनर से हम बात करने के प्रयास करते हैं। आप यहाँ के क्या हैं? हम मालिक हैं जी। पूरा मतलब कि 5 साल के बाद आप लोग राजगीर आए हैं। जी। पहले तो आप लोगों को बहुत खुशी लग रहा होगा कि कोविड के बाद हम लोग को पहला मौका मिला है कि मलमास मेला 2.5 साल पे लगता है। इस बार 5 वर्ष पे लगा। 5 वर्ष पे लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दुगना खुशी होगा। बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि जो 2.5 साल नहीं कमाए वो भी अब 2.5 साल के बाद 5 साल में कमा लेंगे। कोशिश तो यही आदमी करता है। कोशिश यही है। अब अंदर हम आने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत बांस का यहाँ पे बनाया जा रहा है थिएटर अंदर से। इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें ये पंडाल एसी भव्य बनाया जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, पूरा में एसी रहेगा, फुल एसी पंडाल बनेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है? थिएटर में क्या होता है? थिएटर में प्रोग्राम होता है, गाना बजाना। अच्छा। हाँ, देशभक्ति कार्यक्रम, एकांकी ड्रामा वगैरह होता है। देशभक्ति कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, मद निषेध के ऊपर भी कुछ कार्यक्रम किया जाता है। अच्छा। हाँ, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और अच्छा, तो अपराध भी। आप दारू पीना अपराध है, हानिकारक है, तो ऐसे भी थिएटर में लोग होते होंगे शराब पी के अंदर आ जाते होंगे, तो आप क्या कीजिएगा? हो सकता है शराब पी के आ जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं कि वो खड़े हो जाएं। खड़ी नहीं हो सकते? नहीं। मतलब चुप्पे से हिल सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं कि हम शराब पिए हुए। नहीं, इतनी औकात कहाँ है। अगर कह दिए तो आप जान गए कि शराब पिए हुए तो? हमको तो नहीं लगता है कि कोई बड़े से बड़े अधिकारी हों बिहार के अंदर में और वो ये कह दें कि हम पी लिए हैं आज। नहीं कह सकता। नहीं, ये इतनी औकात नहीं है। और जब से दारू बंद हुआ तो हम लोग को बहुत शांति है। शांति है? हाँ, शांति, सुकून मिल रहा है कि बिहार लग रहा है कुछ अच्छे डेवलप कर रहा है। दूसरी बात, राजगीर में प्रशासन बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहता है। माननीय मुख्यमंत्री का होम गृह है, गृह जिला है। हाँ, गृह जिला है, तो इस वजह से यहाँ प्रशासन के लोग भी चुस्त दुरुस्त रहते हैं। दूसरी बात, बिहार में जितना भी मेला लगता है उसमें सबसे ज्यादा व्यवस्था प्रशासन की ओर से यही रहता है। राजगीर में? हाँ, सोनपुर में भी नहीं, जबकि सोनपुर एशिया का सबसे बड़ा मेला, लेकिन उतना अच्छा नहीं व्यवस्था रहता है जितना अच्छा व्यवस्था यहाँ रहता है। अच्छा, ये मतलब इस थिएटर में आने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी कार्ड लाना पड़ेगा कि पैसा लाना पड़ेगा कि बिना पैसा के आना पड़ेगा? टिकट से है। 125 लड़कियां हैं। 125 लड़कियां? जी, लगभग 250 आदमी है, सबका रोजी रोटी इसी से जुड़ा हुआ अच्छा, है जी। इस थिएटर में 250 आदमी काम करते हैं? हाँ, 250। उसमें 150 लड़कियां खाली है? 125। 125 जी। और एक आदमी अगर अंदर आते हैं प्रोग्राम को देखने के लिए तो कितना फीस देना पड़ेगा उसको? जैसे कम से कम 200। कम से कम 200? और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 800, 1000 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। मतलब वो 1000 क्यों देंगे? क्या मतलब उनके लिए स्पेशल क्या उनके लिए आगे है, वीआईपी कुर्सी है। वीआईपी कुर्सी रहेगा? हाँ, और एसी तो सबके लिए है। सबके लिए। और जो 200 देंगे वो क्या करेंगे? 200 देंगे वो पीछे बैठेंगे, आराम से अपना 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। 8 से 4? 8 से 4। फिर दिन भर? दिन में शो नहीं दिन होता में है, नहीं, सिर्फ रात में? ये रात्रि का शो है जी। अच्छा, अगर देखना चाहते हैं, अगर आप पैसे, आपके पैकेट में पैसा ज़्यादा है तो वीआईपी कुर्सी का जाके एंजॉय लीजिए, सबसे आगे जाके बैठिए। अगर कम पैसे हैं फिर भी आके इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एसी मिलेगा, लेकिन आपको कुर्सी नहीं मिलेगा, नीचे में बैठ के देख सकते हैं। नहीं, कुर्सी मिलेगी। वो कुर्सी मिलेगा, उसमें भी कुर्सी है, लेकिन वीआईपी कुर्सी नहीं रहेगा। पीछे है। पीछे है? हाँ,
हाँ कुर्सी मिलेगा, लेकिन पाछे है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपको वीआईपी कुर्सी सबसे आगे मिलेगा। आगे मिलेगा, और यहाँ हाँ। पे आराम से रात भर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस थिएटर में। ये थिएटर एक ही को है कि और थिएटर है? 3 थिएटर है। अच्छा। 3 थिएटर, एक ही लाइन से 3 थिएटर लगता है, उसी में अपना तीनों थिएटर चलता है हर वर्ष। 3 थिएटर की जगह है यहाँ। आप लोग यहीं के रहने वाले, काम करते हैं क्या? जी नवादा के सर, नवादा के। यहाँ क्यों आए हैं? दुकान लेने आए हैं, दुकान नाश्ता फस्ता का, नाश्ता के लिए। चाय नाश्ता पूरी सब्जी भात मिल दाल। गया दुकान? हाँ, हम लोग का पिताजी दुकान लगाते तो कदम कुआं है ना आपका, वो मखदूम कुंड, हाँ हाँ हाँ। जगह मिला है, लेकिन रेट पर हम लोग को बुखार लग रहा है। ज्यादा रेट मांग रहा है? ऐसा बुखार क्योंकि लगा है बहुत दिन के बाद मतलब इसमें मेला लग रहा है ना। बहुत दिन के कैसे लगा मेरा जिंदगी में, मेरा 5 साल जिंदगी के बाद लग रहा है। वो तो कोरोना में बहुत जगह बहुत चीज बंद हुआ, तो क्या हुआ, रेट बढ़ जाएगा। नहीं, रेट नहीं बढ़ना चाहिए। सब बिजनेस आता है किसके लिए, गरीब के लिए, ठीक है। सरकारों बोलता है चाय बेचो पैसा कमाओ, कहाँ बेचेगा चाय? अगर हम लोग 20 रुपये में बेचेंगे चाय तो दुकानदार बदनाम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। दुकानदार का ये लूट रहा है यहाँ। दुकानदार का बीमारी कौन जाना, कोई नहीं। कंज्यूमर आएगा, ग्राहक आएगा, बोलेगा ये ज़्यादा पैसा लूट रहा है, तो मजबूरी हो गया महंगा बेचना। सोचिए, मलमास मेला राजगीर में लग रहा है, करोड़ों का खेला हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी जब दुकान लगाने के लिए आते हैं तो इनका फीस बढ़ा दिया गया है। इसलिए बढ़ा दिया गया है कि कोविड के बाद चालू हुआ है। नहीं, क्या ऐसी बात नहीं है। 2 करोड़ 36 लाख में आज से 5 साल पहले का ये मेला है। इस वर्ष 6 करोड़ 35 लाख इसका हो गया, रेवेन्यू लेकर के लगभग 7 करोड़ रुपया। तो जहाँ 2 करोड़ 36 लाख का वहाँ 7 करोड़, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ना ही है। तो गरीबों के पैकेट पे गरीबों का ख्याल रखना चाहिए कि गरीब लोग कहाँ से दे पाएंगे उतना पैसा। नहीं, ये तो है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही ना। अच्छा, आप लोग के पैकेट पे 2-4 लाख ज्यादा ही पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, गरीब के ऐसी- पैकेट पे ज्यादा पड़ेगा तो बेचारा ऐसी कहाँ बात से नहीं क्या है, करेंगे? वो सब- जितना कमाएंगे उतना तो दे ही देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ लड़कियाँ आती है काम करने के लिए, कार्यक्रम अपना प्रोग्राम करती है, कार्यक्रम पैसे के लिए तो करती है ना। गरीब, हम लोग भी गरीब ही हैं। अच्छा, एक लड़की कितना लेती है रात भर में? 1000, 1200, 1500, 2000, जो जैसा काम करती है उस तरह से। मतलब उसके टैलेंट पे पैसा दिया जाता है? जी जी, ठीक है, उसी तरह से। अच्छा, आप लोग कितना दिन से काम कर रहे हैं? हमको हो गया 42 साल। नहीं, यहाँ मतलब इस मलमाल में, इस मेला में, मतलब 35 वर्ष से आ रहे हैं। नहीं, मतलब ये टेट पंडाल जो लगा ये हुआ, तो 1 महीने से। 1 महीना से? हाँ, 1 महीना से शुरू एक है। महीने से कंटिन्यू काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। अभी लगता है कि जब तक 18 तारीख तक वो मतलब होगा, काम वो लग होते रहेगा, होते काम रहेगा। काम होते रहेगा। 18 तारीख को भी काम होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो गरीब लोग हैं, मतलब कि देखना चाहते हैं, बहुत शौकीन की देखें, या बेचारा के पास पैसा नहीं है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है? उसके लिए सुविधा है। क्या सुविधा? 12, साढ़े 12 बजे काउंटर बंद हो जाता है। अच्छा। उसके बाद आकर के 4 बजे तक फ्री में आनंद ले सकते हैं। 12:30 बजे के बाद? हम्म। अब आएगा गेट पे तो आपका हो सकता है गार्ड रहेगा, यहाँ घुरा देगा। नहीं, काहे रहेगा, 12-1 बजे हमारा काउंटर उठ जाता है, अपना आराम से अरे जाकर तो के सब फ्री हो तो जाता है। सब तो यही सोचेगा कि 12 बजे के बाद ही एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं है। नहीं। क्यों सोचेगा, फिर आगे जगह बैठेगा कैसे? चलिए, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चाहेंगे कि कैमरामैन को फोकस कीजिए कि देखिए कितना अच्छा से भव्य तरीके से बनाया जा रहा है इस पंडाल को। इस पंडाल में हर एक तरह का एसी का व्यवस्था है, वीआईपी का व्यवस्था है, जनरल का भी है, नॉर्मल का भी है। आप जैसा पैसा दीजिएगा, जैसा खर्च कीजिएगा, उस तरह का आपको सुविधा मिलेगा। आराम से थिएटर में रात भर बैठिए और फुल्ली इंजॉय लीजिए। अब ऐसे और भी थिएटर है, वहाँ पे देखिए मंच है, इसमें लोग बैठेंगे, आगे वीआईपी कुर्सी रहेगा, बीच में जनरल रहेगा, उसके बाद भी जनरल रहेगा, लेकिन एसी पूरे हॉल में रहेगा। पूरे हॉल में एसी के साथ आपको गर्मी का महसूस नहीं होगा कि गर्मी में मुझे लग रहा है, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं। खास करके मलमास मेला में इतने भव्य तरीके से इस मेला को सजाया जाता है, करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, और खास करके ठेकेदारों के द्वारा भी यहाँ पे भव्य तरीके से एसी भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसमें आप बैठिए, एंजॉय लीजिए, क्योंकि 5 साल से आप इंतजार कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मलमास मेला चालू होगा राजगीर में, तो जाएंगे, क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पे मलमास मेला जो था बंद था। अब देखिए, यही थिएटर है, यही वो स्टेज है, इसी स्टेज पे प्रोग्राम होगा, और आप नीचे जाके बैठ के देखिएगा। क्या जी, यही मंच है। मंच यही है जी, इसी मंच पे कलाकार अपना प्रदर्शन करेंगे और ये दर्शक बैठने का दीर्घा है। अच्छा, तो यहाँ भी ऐसा भी होता होगा कभी कि दर्शक लोग अपने में उलझ जाते होंगे, मारपीट हो जाता होगा? उसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अच्छा, आपस में हो सकता है बैठने उठने के क्रम में कुछ हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा भी कितना होता है, कुछ सामाजिक तत्व आते होंगे, लड़के लोग भी बहुत तरह के कमेंट करते होंगे। वो करते हैं, दर्शक है, उसको क्या कहा जाएगा। अगर वो कमेंट कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ इशारा कर रहे हैं, तो दर्शक हैं, उनके लिए आज़ादी है। हाँ, आज़ादी है। आप कुछ भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदमाशी मत कीजिए। एक सीमा तक आज़ादी है। हाँ, एक सीमा तक आज़ादी लेकिन है। हुड़दंग कीजिएगा तो जेल के अंदर जाइएगा। हुड़दंग करेंगे तब तो वो जाएंगे ही, उसमें कोई वहाँ। आप यहीं के हैं?
जी, इसी थिएटर के ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा, बहुत दिन के बाद आप लोगों को 5 साल के बाद काम करने का मौका मिल रहा है, लग रहा है खुशी अंदर से? नहीं, ऐसा है कि कोरोना काल में एक बार डिस्टर्ब हुआ था, जो पूरे कोविड में मेला बंद रहा। उसके बाद मेला चालू हुआ, तो इस बार मेला पिछले बार जो 2018 में लगा था उससे दुगना से भी ऊपर रेट में हुआ, तो थोड़ा महंगा है मेला। होने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? देखिए, महंगा होने का कारण है कि हर चीज़ महंगा हुआ है, तो सरकार का सरकारी रेट था ठीक ठाक ही, लेकिन लोग आपस में प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े हैं। तो प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े हैं तो जितने मेला पिछले बार 2018 में लगा था उस तरह से नए नए प्रकार के झूला और रेस है इस बार भी बहुत अच्छा है। कोई भी सब दुकानदार ऐसा नहीं है कि यहाँ से ना खुश होकर जाएगा, कमा कर ही जाएगा। लेकिन पिछले बार कुछ कम रेट में ज़मीन मिलता था, इस बार कुछ महंगा रेट में है। आपका कितना लगा? देखिए, ये अब ये सब चीज़ आप बताने नहीं बता सकते ऑन कैमरा क्यों? कैमरा भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, है सब चीज़ मैनेजमेंट पर है। सरकार लिया तो वो तो सब जान जाएगा, लेकिन हम अंदर लोग से जो लिया। नहीं, हम लोग जो लेते हैं तो हम लोग तो देखिए ऐसा है, सब आइटम देखिए, जैसे 7 करोड़ रुपया ठेकेदार को लगा है, तो कम से कम तो ठेकेदार चाहेगा कि मेरा 7 करोड़ सुरक्षित मिल जाए। तो उसके 7 करोड़ और नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेला ठेकेदार लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, संजय कुमार सिंह। वो चाहते हैं एक एक गरीब आदमी का भी दुकान लगे, ऐसा नहीं चाहते हैं कि ओनली फॉर अमीर आदमी का दुकान लगे, ऐसा नहीं है। एक गरीब आदमी का भी दुकान लगे, 2 पैसा यहाँ से कमा कर जाए। हम थिएटर लिए, थिएटर के लिए सक्षम थे थिएटर का ज़मीन लिए। कोई जो ठेला लगाने का सक्षम है, ठेला के लिए ठेला जो उर्दा बाज़ार में देने में सक्षम है, चलन ठेला, तो वो सब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेला बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि इस बार राजकीय मेला है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री इसका अलग से बजट दिए हैं, फंड दिए हैं, और जिसमें कि बहुत तरह का टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है आम जनता के ठहराव के लिए। इतिहास में पहला बार है कि मुख्य सड़क बस स्टैंड से उतरिएगा ये मेले की ओर, तो हर जगह नल जल का व्यवस्था होते हुए, टेंट सिटी का निर्माण होते हुए, मेला के चारों तरफ देखिएगा सरकारी टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, जो कि जिसमें आम जनता का ठहरने का पूरी व्यवस्था और बहुत ज़्यादा सुलभ शौचालय का व्यवस्था कि कहीं पब्लिक को किसी तरह का दिक्कत ना हो। पहले था कि मेला दिन में देखो और शाम में घर भाग जाओ। इस बार है कि सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है कि आप नहीं चाहकर भी यहाँ ठहरने का मन करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंट पंडाल और टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में अलग है। ये देखते होंगे कि ऐसा मलमास मेला में कभी नहीं हुआ। ये मलमास मेला के इतिहास इस बार होगा। हाँ, नहीं तो मतलब कि नीतीश कुमार आप लोगों को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार और जिला प्रशासन, सरकार जिला प्रशासन को आदेश दिया, जिला प्रशासन इतने मुस्तैद हैं कि किसी तरह का कमी नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए, हम राजगीर में थे, अब दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जो भी यहाँ मलमास मेला घूमने के लिए आते हैं, जो भी इच्छुक हैं, जो भी लोकल हैं, वो आइए और मलमास मेला का पूरा भरपूर इंजॉय कीजिए, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार लग रहा है, 5 साल के बाद 5 साल के बाद लग रहा है पूरा भव्य तरीके से नीतीश कुमार का पूरा फोकस है इस मेला पे। इसलिए आइए और यहाँ का एंजॉय लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।